खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम रूह से चलने में दूसरों की मदद करने पर एक छोटी सी सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि गलतियों के खत के 6 बाब की पहली 6 आयत पर मुश्तमिल है। और आज इस सीरीज का पहला पैगाम है। हम सब के सब अपने मसीही तजुर्बे में बाज़-औक़ात जिस्म की रूह से चलने लगते हैं। हम जिस्म की हद तक गिर जाते हैं, हमसे गुनाह हो जाता है, हम नाफरमान हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम सब की मसीह के बदन में खुदा के लोगों की रफाकत में एक दूसरे की खातिर एक जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को रूहानी मेयार पर वापस पहुंचाने में मदद करें। क्योंकि हम गैर मखलसी शुदा बदन में रहते हैं और हम अभी भी गुनाह के लिए रगबत रखते हैं, ये कि हम कभी कभार जिस्मानी या नफसानी हो जाते हैं, तो उन वक्तों में जब हम रूहुल कुद्स में नहीं बल्कि जिस्म की रूह से चल रहे होते हैं, तो हम दूसरे ईमानदारों से तवक्को कर सकते हैं कि वो बाइबल के मुताबिक जिम्मेदारी की पैरवी करें। फिर दूसरी तरफ जब आप रूह से चल रहे हैं और यूं आप एक रूहानी मसीही हैं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि जब आप किसी जिस्मानी मसीही को देखें तो उस शख्स के पास पहुंचें और उसका सामना करें और उस शख्स को रूहानी मेयार पर बहाल करने के लिए अपना फर्ज निभाएं। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर हम सब खुद से ऐसा कर सकें। मामला ये है कि हम करते नहीं। इसलिए इब्रानियों का खत कहता है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं। क्यों? इसलिए कि आप एक दूसरे को मोहब्बत और नेक कामों के लिए मुतहरिक करना चाहते हैं। हम एक दूसरे की तहरीक के लिए हैं। आप में से बाज लोग रूहानी हैं, यानी कि आप रूह में जी रहे हैं। आप रूहुल कुद्स की रूह से चल रहे हैं। आप पाक रूह से मामूर हैं। आप खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में हैं। आप अपने दिल में रूह की जुम्बिश के लिए हसास हैं। मसीह का कलाम आपके अंदर कसरत से सकूनत कर रहा है। आप में से बाज लोग और हैं जो जिस्मानी हैं। आप खुदामंद की नाफरमानी में रहते हैं। आपका हालिया रवैया बुरा होता है, या आपके रिश्ते उलझे होते हैं, या आप खुदामंद की इबादत में बेवफा रहे, या आप हदिये देने के मामले में खुदगर्ज थे और उस तरह ना दे सके जैसा कि आपको खुदामंद को देना चाहिए था। आप अपनी दुआया जिंदगी में बेवफा रहे और आप जिस्मानी किरदार में खड़े हैं। कलीसिया की जिम्मेदारी ये है कि रूहानी लोग जिस्मानियों के साथ खड़े हों और उन्हें उठाएं। अब गलतियों 6 बाब पर गौर करते हुए इस ताल्लुक से हिदायत पाते हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे को रूहानी बनने में मदद कर सकते हैं, और ये बात बहुत ही अहम है। वैसे मैं बताता चलूं कि सब के सब मसीही गुनाह करते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता कि कोई शख्स कहे कि खैर इस बात का इतलाक मुझ पर नहीं होता क्योंकि मैं गुनाह नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि आप में कोई गुनाह नहीं, तो आप खुदा को झूठा ठहराते हैं। यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है, और आप यकीनन खुदा को झूठा ठहराना नहीं चाहेंगे। ये जाहिर है कि किसी न किसी हद तक गुनाह होगा। यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। याकूब के खत के 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। सो मसीह के बदन में हर वक्त और हमेशा एक इस्लाही खिदमत जारी रहती है, और वो इस्लाही खिदमत ये है कि रूहानी लोग जिस्मानियों को रूहानी मेयार पर रहने का बुलावा दें। ये बुनियादी बात है, ये ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप जिस्मानी हैं तो आपका फायदा मंद होना खत्म हो जाता है। पौलुस रसूल दूसरे तिमोथियस के खत के 2 बाब की 21वीं आयत में तिमोथियस को कहता है कि अगर तू मालिक के काम के लायक एक तैयार बर्तन बनना चाहता है तो तुझे पाक साफ होना होगा। मजीद ये कि आप दूसरे ईमानदार को मुतासिर करते हैं। करंथियों के पहले खत के 5वें बाब की 6 आयत में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। यूं अगर आपकी जिंदगी में खमीर मौजूद है और आप दूसरे लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो आप उन्हें मनफी तौर पर आलूदा कर रहे हैं।
لہٰذا مثبت نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اگر آپ جسم میں کام کر رہے ہیں تو آپ خدا کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ منفی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ آپ بیکار ہیں۔ آپ بیکار ہونے سے بھی زیادہ کچھ ہیں۔ آپ خود مصیبت میں ہیں کیونکہ آپ منفی طور پر مسیح کے بدن پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف مدد نہیں کر رہے، آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، اور چونکہ ایک سچا حساس مسیحی مسیح کے سارے بدن کو گلے لگاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ساری کلیسیا مضبوط ہو، نہ کہ صرف وہ خود، تو وہ فکر مند ہوگا یا وہ فکر موجود ہوگی کہ تمام کے تمام ایماندار لوگ روح القدس میں چلیں۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔